इसी स्थल पर हम गुरुदेव की शंका समाधान का लाभ लेंगे। आपके साथ साथ धर्मसभा बिहारी सभी भक्तजनों के साथ साथ उन सभी श्रद्धालुओं का, उन सभी गुरु भक्तों का जो अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपनी जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। ऐसे जो पराश्चर्य चरण के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को नई दिशा देने में सफल हो पा रहे हैं, उन सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुचरणों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आपको विदित ही है, गुरुदेव का मंगल विहार उनके गृह ग्राम हजारीबाग से अल्पतम प्रवास के उपरांत पुनः प्रारंभ हो गया है रामगढ़ कैंट की ओर। आज गुरुदेव विराजमान है श्री राधा कृष्ण ग्लोबल स्कूल मुरंगी में, जहां से कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। गुरुदेव का विहार रामगढ़ कैंट की ओर हो रहा है, जहां पर उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से निर्मित भव्य पाषाण मंदिर, अति विशाल पाषाण मंदिर का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव 20 से 26 मई तक प्रायोजित है। इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आप उपस्थित होकर के एवं अपनी महापात्र के ऊपर अपनी सहभागिता अर्जित करके, प्रदान करके अपने जीवन में पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आपके पास अवसर है, जबकि आप रामगढ़ पंचकल्याणक में महापात्र बन करके अपनी पुण्य की संपत्ति को निरंतर बढ़ा सकते हैं। अतः आइए, रामगढ़ पंचकल्याण में आपका स्वागत है। महापात्र बन करके जीवन को पुण्य से अभिवृद्धिशील कीजिए। आज हम गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़े, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम आप सब गुरुदेव की चरण वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आज गुणायतन जो सत्य और संस्कृति का सदा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले, धर्म और विज्ञान, ऐसी युक्ति को चरितार्थ करने वाला गुणायतन, आध्यात्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, जिसकी प्रेरणा, जिसकी परिकल्पना गुरुदेव ने बनाई और प्रेरणा दी, और यह परिकल्पना साकार हो रही है आपके उदात्त हृदय से, आपकी उदारता से, आपके श्रम से अर्जित उस दान से, जो हमें गुणायतन को साकार रूप देने में कारण बन रहा है। आज पुनः ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ने वाले उदार मनाओं का मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं। उनके उत्साह को संवर्धित करने के लिए आप तालियों का अवदान दे करके उनका उत्साह संवर्धित कीजिए। निर्माण निधि के रूप में श्री दिलीप जी, शरदचंद जी मुलय सांगली, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजती रहें आपकी। शुद्धार के रूप में श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अभय कुमार जी जैन दिल्ली से, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया है, अपने जीवन के शुद्ध संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और स्वर्गीय रमेश चंद जी, स्वर्गीय श्री कुसुम जी जैन के पुत्र पुत्रवधु श्री अंकुर जी, श्रीमती शारदा जी जैन गुड़गांव हरियाणा से, इन्होंने भी अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन के शुद्धधारक के रूप में। सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप भी गुणायतन से जुड़ें, औरों को जोड़ें और अपने जीवन को, अपनी अर्चना को सफल बनाएं। आज हम गुरुदेव के चरणों से जुड़ें। उसके पूर्व में गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबके लिए, अपने लिए चाहता हूं। ये गुरुदेव ऐसे गुरुदेव हैं जिनके चरण सन्निधि में आकर के हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। ये गुरुदेव गुणायतन प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक के रूप में जाने ही जाते हैं, और आचार्य भगवान के प्रथम अग्रणी शिष्य के रूप में विख्यात हैं। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस कार्यक्रम को महर्षि में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। ऑनलाइन श्रीमान पुष्पा यश जैन नागपुर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब आपका प्रवचन होता है कि पत्नी को यह करना चाहिए और पति को यह करना चाहिए, उस प्रवचन के वक्त घर में और झगड़े हो जाते हैं। गुरुदेव कृपया शंका का समाधान कीजिए कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। चालू कीजिए। ओम
कह रहे हैं, प्रश्न किया है पति को यह करना चाहिए, पत्नी को यह करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, यही पूछा है ना। तो भाई जो उसके लिए जो कहा वो करो, हम क्या कहें। झगड़े होते, एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी दोनों आपस में अपने बेटे के लिए झगड़ रहे थे। तो पूछा कि बेटा तू क्या बनेगा। तो बेटा ने कहा मैं वकील बनूंगा। बोले क्यों। बोले आप लोगों को डाइवोर्स का केस मुझे ही देखना होगा। चलिए। गुरुदेव, पुष्पा सुभाष चंद्र जैन, सेलू परभणी, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहती हैं कि आराधना का प्रारंभ प्रसन्न चित्त से होता है। हम देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से वैराग की ओर कैसे स्थित रहें और भावना योग से असादा कर्म को कैसे सहें, मार्गदर्शन कीजिएगा। ज्ञान से वैराग्य की ओर कैसे बढ़े, पहला सवाल। और भावना योग से कर्मों को कैसे जीते, असाता कर्म को कैसे जीते। प्रश्न का मुख्य रूप से दो अंश है। देखिए, ज्ञान से वैराग्य की ओर आने के लिए दो उपाय अपेक्षित है। पहला, वैरागियों का संसर्ग, और दूसरा, जीवन के यथार्थ को जानने का प्रयत्न। जब चीज़ों को हम उसकी वास्तविक दृष्टि से देखने लगते हैं तो चीज़ें कितनी भी प्रिय हो उसका आकर्षण खो जाता है। कोई भी चीज़ें हमें तभी तक लुभाती है जब तक हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाते। तो जो उसे जान लेता है, अंतरंग से जान लेता है, तो उसके प्रति उसका रुझान समाप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि अगर अपने हृदय के वैराग्य को बनाए रखना चाहते हो तो संसार, शरीर और भोगों का बार बार चिंतन करो। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम की उक्ति इसी संदर्भ में कही गई। गुरुदेव नवीन जी जैन, सिलचर, आसाम से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जिस पल संतोष का भाव पैदा होता है, हो जाता है, उस पल मन यह कहता है चलो यार बहुत हुआ, इसी में ज़िंदगी क्या गुजारा कर लेंगे। ऐसे में ज़िंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। उस अवस्था में कुछ नया करने का, कर पाने का मकसद ही भूल जाते हैं। संतोष कैसा हो गुरुदेव जिससे जीवन की कोई काम ना रुके और यात्रा ना रुके। देखिए, संतोष को हम लोगों ने जिस तरीके से परिभाषित कर रखा है उससे यही होता है कि कुछ मत करो, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। ये संतोष का पूर्ण रूप नहीं है। संतोष का एक रूप ये है कि कोई भी कर्म करो उसके परिणाम में संतोष रखो। अगर आप कर्म करते समय आकुलित होगे तो सदैव दुखी होगे, और कर्म करने के बाद उसके परिणामों के प्रति संतोष रखोगे तो सदैव प्रसन्न रहोगे। तो संतोष का पहला चरण निष्कर्म बनने की जगह कर्म करना पर उसके परिणामों के प्रति संतोष रखना, संतुष्ट रहना। संतोष का दूसरा लक्षण है अपनी स्थिति से प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, मन में किसी भी प्रकार की शिकायत न होना। ये संतोष का एक रूप है जो व्यवहारिक जीवन में बहुत जरूरी है। प्रायः लोग संतोष का संबंध केवल धन पैसे तक सीमित कर लेते हैं। निश्चित धन पैसे की तृष्णा पर भी अंकुश अपेक्षित है, पर संतोष केवल धन पैसे के मामले में नहीं,
संतोष हर मामले में होना चाहिए। जैसे धन लिप्सा हमारे लिए उलझाती है, वैसे ही यशो लिप्सा भी हमें उलझाती है। अन्य प्रकार का असंतोष भी हमें दुखी करता है। तो कर्म करो, परिणाम के प्रति सहज रहो, यही संतोष का व्यवहारिक अर्थ समझना चाहिए। गुरुदेव पहले प्रत्यक्ष लोगों को बुला लो, फिर बाद में बुलाना। ठीक है, ठीक है। उपस्थित ऑनलाइन प्रश्नों को मैं ही विराम देता हूँ। हाँ। प्रत्यक्ष लोगों को उपस्थित करने के बाद ही और जो लोग बाद में और आए जो हैं लोग अपना नाम देना अपना चाहते नाम हैं। देना चाहते हैं, कागज में लिख के मुझे दे दें। उपस्थित हों श्रीमती आशा जी, सुरेश जी विनायक के गुणायतन ट्रस्टी हजारीबाग, और तैयार हैं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा, कैलाश चंद जी जैन सेवायतन के साथ। महाराज श्री, ऐसा है कि अगर किसी से कोई बात हो जाए और क्लियरिफिकेशन ना हो पाए तो आत्मा उलझी रहती है वर्षों तक। तो आत्मा को भी कष्ट देने ही लगते जब याद आ जाए तो। और सामने वाले से क्लियरिफिकेशन करने के लिए जाओ तो लड़ाई वाली स्थिति हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या करें हम लोग? उससे क्लियरिफिकेशन चाहें या फिर आत्मा में वो बात को उलझाते रहते, बहुत वर्षों तक रहते हैं महाराज। दो बातें। पहली बात तो किसी से कोई बात होना, और बात हो तो बात को वहीं ख़त्म करने की कोशिश करे, उसे तुरंत क्लियर करने का प्रयास करे। पर कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग ऐसा नहीं कर पाते। जब अवसर आ जाए, अपनी ओर से सामने वाले के प्रति क्षमा मांगते हुए, क्षमा प्रकट करते हुए, भाई जो हुआ आवेश में हुआ, अज्ञानता में हुआ, हो गया, अब उसे भूल जाएं, हम नवजीवन की शुरुआत करें। यदि ऐसा हो जाए तो मामला का पड़ा छे। पर यदि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए एक उपाय, आप परोक्ष रूप से उस व्यक्ति को याद करो और उससे क्षमा मांगो। भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो, भाई मुझे क्षमा कर दो। मैंने एक प्रयोग कराया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दो भाइयों में संपत्ति को लेकर घोर विवाद, और 15 वर्षों से एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मेरे प्रबोधन से एक भाई के हृदय में लगा कि नहीं, महाराज कहते हैं कषाय नहीं होनी चाहिए, ये जन्म जन्मांतरों तक चलेगी तो पता नहीं कितने भवों तक बैर होगा। उसने जब अपनी बात मुझे बताई, मैंने उसे समझाया कि कुछ मत करो, तुम उसकी तस्वीर अपने सामने रखो और रोज उससे क्षमा मांगो। उसने मेरे कथनानुसार रोज भाई की तस्वीर सामने रखकर 5 मिनट से 10 मिनट भाई से बतियाता, उससे क्षमा मांगता, भाई मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखें भर आती। ऐसा क्रम चलता रहा। लगभग 6 महीने बीते। इस मध्य उसके भाई के घर एक विवाह का प्रसंग था। अब ये चाहता था कि मैं भाई के घर जाऊं, पर मन में शंका, पता नहीं भाई मुझे प्रवेश देगा भी या नहीं देगा, ये संकोच मन में था। इधर भाई का हृदय परिवर्तन हुआ। वो उसका एक मित्र, और ऐसा मित्र जिसको छोटा भाई भी बहुत चाहता था, उसके घर बैठा था। लिस्ट बनाई जा रही थी किसे किसे विवाह में बुलाना है। लिस्टों के क्रम में उसने कहा, देखो भाई को बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर 15 वर्ष हो गए हैं, मैं कैसे बनाऊं। वो कोई पहल करता तो मैं सोचता। तो उस मित्र ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रसंग तुम्हारे यहाँ आया है
और तुम्हारे मन में भाई भाई के प्रति ये भाव आया, तुम उसे हृदय से बुलाना चाहते हो। बोले हाँ, मैं सोचता हूँ बहुत हो गया लड़कर, अब प्रेम से जीना चाहिए, बुलाना तो चाहता हूँ। उसने कहा ठीक, मैं तुम्हारे भाई से मिलकर आता हूँ, तुम बुलाने को राजी हो? बोले हाँ राजी हूँ। वो गया और जब उसको जाकर के पूरा वाक़या सुनाया, उसकी आंखें भर आई। बोले मैं तो चाहता था, अब मैं खुद भैया से मिलने जाता हूँ, अभी शादी की बात बाद में होगी, पहले मैं अपने भाई से मिलकर अपने दिल को साफ करूँगा। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ गया और भाई को देखा और भैया भर मुंह से निकला, दोनों गले से लग गए और फपक फपक करके रोए। थोड़े देर में मन का सारा मैल निकल गया। आज दोनों भाई एक हैं, ये फ़र्क किया जा सकता है। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये घटित घटना बता रहा हूँ। आप प्रयोग करके देखें, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। दिल से प्रयोग करो। तुम एक तरफ से तो भावना भाव, तुम ये अपेक्षा रखते हो कि वो मुझे क्षमा करे, पर अपने हृदय में उतर कर देखो कि क्या तुम उसे क्षमा करने की स्थिति में हो। अपने मन को जब तक मनुष्य साफ नहीं करता, तब तक जीवन का रास्ता भी प्रशस्त नहीं होता। तो उसके लिए सरलता चाहिए, अंदर का ईगो उतारने की ज़रूरत है। उसे उतार दे तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उपस्थित हो श्रीमान कपूर चंद जी कोटा एवं श्रीमान कैलाश चंद जी जैन सेवायतन, और तैयार रहें श्रीमती सरिता जी, अरुण कुमार जी जैन सेठी हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार हाड़ोदी संभाग मेवाड़ प्रण का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन एक यात्रा है। हम श्रावक, ग्रस्त श्रावक, इसे जबरदस्ती तय कर रहे हैं। तो गुरुदेव, ऐसा हम क्या करें कि जबरदस्त तरीके से तय करें? यात्रा को जबरदस्ती तय कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कैसे तय करें? देखिए, जबरदस्ती का मतलब क्या है? जो इच्छा के विरुद्ध हो वो जबरदस्ती है, और जो इच्छा शक्ति के साथ हो वो जबरदस्त है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में जो कुछ भी घटे उसे इच्छा के विरुद्ध अपनाने की जगह अपनी इच्छा को उसके अनुकूल बना लो और इच्छा पूर्वक स्वीकार कर लो, जीवन जबरदस्त हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आइए श्रीमती सरिता जी, अरुण जी सेठी हजारीबाग, तैयार हैं श्रीमान राजेश जी पाटौदी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था। संबंध, व्यक्ति और समय, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा वाक्य। खो देने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हमारे संबंध, व्यक्ति या समय का मूल्य क्या था। ये सही है। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वह अपनी चीज़ों का मूल्य तब तक नहीं आंकता जब तक वो उसके पास होती है। जब खो देता है तभी उसका मूल्य आंकता है। उदाहरण के लिए, मुंह में बत्तीसी है, 24 घंटे में एक भी बार जीभ नहीं जाती, लेकिन एक दांत बाहर निकल जाए, दिन भर जीभ वहीं वहीं जाती है ना। ये एक स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए मनुष्य को खोने से पूर्व इनका मूल्यांकन सीखना चाहिए। जो खोने से पूर्व इनका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें खो देने के बाद फिर पछताना नहीं पड़ता। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमान राजेश पटौदी साहब, तैयार रहें श्रीमती पायल जी अरविंद जी सेठी हजारीबाग। नमस्ते गुरुदेव। कोई व्यक्ति जिंदगी मजे के लिए जीता है और कोई व्यक्ति जिंदगी आनंद के लिए जीता है, दोनों में फर्क क्या है? श्रेष्ठ कौन सा है? आपने पूछा मजा और आनंद में फर्क क्या है। देखिए, ऐसे तो आजकल दोनों शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, दोनों शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। पर मजा और आनंद में आप अगर एक अंतर मुझसे पूछो
तो मैं एक उदाहरण से कहूँगा। बच्चा निप्पल चूसता है और बच्चा माँ का दूध पीता है। निप्पल चूसने में उसे मज़ा आता है और माँ का दूध पीने में आनंद है। समझ गए? जो केवल खुशी दे वो मज़ा है, और जो खुशी के साथ पुष्टि दे उसका नाम आनंद है। निप्पल के दूध में केवल बाह्य संतुष्टि है। बच्चे को लगता है कुछ मिल रहा है, पर मिलता कुछ नहीं है। पर माँ का जो दूध होता है उसे स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है, संतुष्टि भी देता है। इसलिए मज़ा एक पल का है, आनंद हर पल का है। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमती पायल जी, अरविंद जी शेट्टी हजारीबाग, और तैयार रहें एडवोकेट अजय जी जैन हजारीबाग। अरविंद जी आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने अंदर सरलता कैसे लाएं? कुछ मत करो। क्या बात है। कोई क्या कहेगा इसको दिमाग से हटा दो, कोई क्या सोचेगा इसको दिमाग से हटा दो। हम छोटे हो जाएंगे उसको दिमाग से निकाल दो, हम बड़े बन जाएंगे ये दिमाग से हटा दो। मतलब अपने अंदर के अहंकार को हटा दो, जीवन अपने आप सरल हो जाए। बहुत बढ़िया। आपको पूछना है भैया? नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं एडवोकेट अजय जी जैन हजारीबाग। तैयार है श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, सुश्राविका मंत्री गुणायतन रांची। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार हृदय से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये आध्यात्मिक और धार्मिक एक ही जैसे शब्द लगते हैं, तो ये अंतर क्या है महाराज जी, धार्मिक और आध्यात्मिक? और दूसरी बात की, ये आध्यात्मिक विकास के लिए और आध्यात्मिक शक्ति के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर पहले हम समझें, फिर आध्यात्मिक विकास की बात करें। धार्मिक होने का मतलब है धार्मिक क्रियाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, उसमें अभिरुचि रखना। और आध्यात्मिक होने का मतलब है अंतर्मुखी जीवन शैली को अपनाकर आत्मोन्मुखी जीवन जीना, अपने भावों और प्रवृत्तियों में नियंत्रण रखते हुए जीना। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है और आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म को अपने विचारों में लाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक होता है, पर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं। समझ गए? आपने पूछा अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कैसे और शक्ति दोनों। आध्यात्मिक विकास होगा तो आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने आप विकसित होगी। आध्यात्मिक विकास के लिए 4 उपाय करो। पहला, सत्संग करो। सत्संग से प्रेरणा मिलती है, जीवन की दिशा बढ़ती है। दूसरा है स्वाध्याय करो, जो मन की खुराक है। एक अलग प्रकार की दृष्टि उपलब्ध होती है और उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। तीसरी बात है नित्य आत्मालोचन करो, आत्मसमीक्षा करो। एकांत में बैठो, आत्मचिंतन करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, जो मैंने किया अच्छा किया या बुरा किया। यानी अपना ऑडिट करो, लेखा जोखा करो, अंदर से अपने आप को निहारो कि वाकई में मैं हूँ कहाँ, मेरी क्या खूबी और क्या खामी, इसे देखो तो उससे जीवन को सुधारने की एक प्रेरणा मिलती है। और चौथी बात, नित्य आप थोड़ा सा ध्यान करो। ये 4 बातें आप अपनाएंगे तो आध्यात्मिक उत्कर्ष दिनों दिन होगा और उससे आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित होगी। महाराज श्री ध्यान होता नहीं है, लेकिन अभ्यास करो सब होगा। उपस्थित हो श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, रांची से मंत्री गुणायतन, और तैयार हैं और जिन्हें ध्यान नहीं होता भावना योग करो। भागचंद जी बकलीवाल रामगढ़। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोग सामने तो मीठा रहते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे कड़वे बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? जो सामने मीठे हों और पीठ पीछे कड़वे हों, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? तो मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, ऐसे लोगों से बचने के लिए एक सुरक्षित दूरी अपनाओ, उनके सामने खुद भी मीठे बन जाओ और उनकी बात को मधुरता से टाल दो, उनकी मीठी मीठी बातों के प्रभाव में मत आओ।
जो व्यक्ति हर किसी की मीठी बातों के प्रभाव में आ जाते हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के खोटे परिणाम घट जाते हैं, इसलिए उसके प्रति उसे खुद सजग रहने की आवश्यकता है। उपस्थित हो रामगढ़ कैंट से श्रीमान भागचंद जी बाकलीवाल और तैयार हैं श्रीमती संगीता जी, अनिल जी सेठी पुत्र अमन के साथ हजारीबाग उपाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा ये सवाल है कि तैयार रहेंगे वैशाख जी टोंगे, विकास जी टोंगे तैयार रहेंगे। मेरा ये सवाल है कि साधन और साधना में क्या फर्क है? साधन और साधना में क्या फर्क है? साधन वो जो बाहर से जुटाए और साधन वो जो हमें आलंबन दे और साधना वो जो हमें मजबूत बनाए। साधन का मतलब है वैशाखी लेके चलना और साधना का मतलब है पाँवों के बल दौड़ना। समझिए। चलिए। विकास जी टोंगे से उपस्थित हो हजारीबाग से तैयार हैं श्रीमान बलराम सिंह जी, जो श्री राधा कृष्ण ग्लोबल स्कूल के प्राचार्य हैं, जिन्होंने बड़ी प्रफुल्लता के साथ अपने स्कूल को आज यहाँ स्थान दिया है। हम सबके लिए तालियां का अभिनंदन कीजिएगा। इनका बहुत प्रसन्नता के साथ इन्होंने अपने स्कूल को हमें प्रदान किया है। हम उनका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अभी नया धर्म से जुड़ा हूँ और मेरी भावना पूजा, अभिषेक, गुरु भक्ति, गुरु पूजा में, स्वाध्याय में लगा रहता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये क्रियाएं 10-15 दिन छूट जाएगी तो फिर तुम नहीं करोगे। मैं ऐसे क्या करूं कि जीवन पर्यंत मेरा ये भाव बना रहे? बिल्कुल ऐसे लोगों की बातों को एक चुनौती के रूप में लो और स्वीकार करो कि ठीक है, तुमने कहा 10-15 दिन छूट जाए तो कभी नहीं करोगे, तो पहली बात तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और यदि कुछ कदाचित छूट जाए तो फिर से जुट के दिखा दूंगा और तुम्हारी धारणा को अपवाद साबित कर दूंगा। नमस्ते महाराज। अभिनंदन करते हैं श्रीमान बलराम सिंह जी का। उपस्थित हो, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, गुरुदेव चरण का अभिनंदन करें। बलराम सिंह जी सारा प्रचार नहीं है। अरे नाम देखे गए है क्या? नहीं। चलो। श्रीमान कल्लू जी छावड़ा हजारीबाग उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल हजारीबाग पत्रकार। कल्लू जी छावड़ा उपस्थित हो। हाँ बोलिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। आज वर्तमान में किस जीव को सुखी मानना चाहिए? क्या धर्म करने वाला व्यक्ति सुखी है? किस जीव को सुखी मानना चाहिए? क्या धर्म करने वाला सुखी है? तो मैं पूछूंगा, क्या धर्म करने वाला दुखी है? सुनो, धर्मी अधर्मी, सुखी दुखी, ठीक है, अमीर गरीब, ये 6 स्थितियां बन गई। धर्मी अधर्मी, सुखी दुखी, अमीर गरीब। हम लोगों की जो धारणा है ना, थोड़ी गड़बड़ है। कोई पैसा वाला आदमी है तो आप उसे कहोगे कि यह बड़ा पैसा वाला आदमी है, बड़ा धनी है। कोई धर्मी आदमी दिखेगा तो आप उसके बारे में चर्चा करते हुए कहोगे ये बड़ा धर्मात्मा है, पर आप ये नहीं कहोगे कि ये बड़ा सुखी है। कहते हो क्या? किसी धर्मात्मा का परिचय देते समय आप यही कहते हो ये बड़ा धर्मात्मा है, ये नहीं कहते कि ये बड़ा सुखी है। कदाचित अधर्मी के विषय में तो आप ये कह देते हो ये अधर्मी है, बड़ा दुखी है, पर धर्मात्मा के विषय में ये नहीं कहते कि ये धर्मात्मा है, बड़ा सुखी। क्योंकि लोगों की अवधारणा थोड़ी अलग है। वे धर्म करते हैं, धर्म को हितकारी मानते हैं, लेकिन धर्म में सुख है ये ऐसी पक्की धारणा नहीं दिखती। लोगों का ख्याल कुछ ऐसा दिखता है मानो जिसके पास धन दौलत है वही सुखी है। समझ गए? तो इसलिए धारणा को हटाओ। अगर तुम्हारी धारणा में धन दौलत ही सुख का आधार है तो धर्मात्मा के पास धन दौलत का भंडार होना कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए हो सकता है उस धन दौलत के अभाव में तुम्हें धर्मात्मा दुखी दिख जाए, लेकिन सुख का आधार तुम अंदर के संतोष और संयम को मानते हो। तो सच्चे धर्मात्मा के हृदय में संयम भी होता है और संतोष भी होता है,
और ये संयम और संतोष एक धर्मात्मा के हृदय में ही होता है। तो ऐसा सुख तुम कभी खोजोगे तो केवल और केवल किसी धर्मी के जीवन में दिखेगा, अन्यत्र नहीं। उपस्थित हो पत्रकार श्रीमान प्रमोद जी खंडेलवाल हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान राजीव जी जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज के परिवेश में, आज के इस दौर में प्री वेडिंग का प्रचलन काफ़ी हो गया महाराज श्री। इसी के साथ एक प्रश्न और जुड़ा है मेरा, जो काफ़ी रस्मों और रवाज के साथ वो वर वधू करते हैं, वरमाला। इन दिनों मजाक सा बनता जा रहा है। वरमाला के समय वर मजाक कर रहे हैं, वधू के उनके संग मजाक कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कुछ है ये? देखिए, ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण और मीडिया का कुप्रभाव। हमारे यहाँ विवाह में जो पाणी ग्रहण होता है वो एक पवित्र संस्कार है और इस संस्कार को अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि की साक्षी में होने वाली क्रिया के साथ इस तरह का मजाक होना पूरे जीवन का मजा खराब करने में निमित्त बन सकता है। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए और इस तरह का हल्कापन कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। पर लोग आज अंधानुकरण करने लगे हैं और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ऐसे आयोजनों में सम्मिलित होने वाले लोग भी मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं, बल्कि अब तो लोग उल्टा प्रोत्साहित करने लगे हैं। और जब इस तरह का अंधानुकरण चलता रहेगा तो हमारी परंपराएं छिन्न भिन्न होगी और संस्कृति का विलोप सुनिश्चित होगा। नमोस्तु महाराज श्री। आइए श्रीमान राजीव जी जैन हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती बबीता जी विनायका। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि आज के परिवेश में मन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और मन स्वस्थ तभी रहेगा जब तन स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ रखने के लिए आज के दिन में धन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मन, तन और स्वस्थ तीनों को स्वस्थ रखने के लिए कैसे सामंजस्य बैठाए, कृपया मार्गदर्शन दें। तुमने मन को तन से और तन को धन से जोड़ दिया। देखो, मेरा तन तुम्हें स्वस्थ दिखता है कि नहीं? एकदम वैसे। मन भी स्वस्थ दिखता है कि नहीं? वैसे। और आत्मा मस्त दिखती है कि बहुत ज़्यादा। पर धन है क्या? नहीं। फिर गृहस्थ जीवन में तो महाराज जी ये जरूरी है। अभी तो तुमने गृहस्थ की बात नहीं की थी जी। सुनो, धन जीवन के लिए एक साधन है। धन से भोजन मिलता है, भोजन से शरीर का स्वास्थ्य और शरीर के स्वस्थ रहने से मन में स्वास्थ्य। तो ये देखो, धन जुटाओ, पर कितना कितना। खाने के लिए कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। जीने के लिए कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। पर कमाने के लिए जीना करता है। देखो, जरूरत के लिए कमा रहे हो या कमाने के लिए कमा रहे हो। जो ज़रूरत के लिए कमाता है वो शरीर से भी स्वस्थ रहता है, मन से भी। लेकिन कमाना ही जिनकी ज़रूरत बन जाती है, उसका तन मन सब विकृत हो जाता है। आज लोग ऐसे ही बेहाल हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। आइए श्रीमती बबीता जी विनायका हजारीबाग से। तैयार हैं सुनील जी नीलू जी सेठी हजारीबाग से ही। सुनील जी, नीलू जी तैयार हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ बाद में भी भय उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों? ये हमारे मन की दुर्बलता है। जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, जिनके अंदर नकारात्मकता होती है, उनके मन में शंका और फिर शंका के बाद भय। इससे बचना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाओ, इच्छा शक्ति को प्रबल करो, मनोबल ऊंचा रखो। कोई भी काम करना होगा, विश्वास जागेगा, दृढ़ता आएगी, भय दूर भागेगा। नमस्ते महाराज जी। नीलू जी, सुनील जी सेठी उपस्थित हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान अजय जी छावड़ा। बोलिए माइक। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, ईश्वर का रंग रूप आकार कुछ नहीं है, तो ध्यान करते समय निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे करें? बस जिसका जिसका हम ध्यान करते हैं, जो जो हमारे ध्यान में आता है, बोलो वो मैं नहीं हूँ। इन सब से रहित जो वही मेरे भीतर का परमात्मा है।
निराकार हो जाए। चलो। उपस्थित हूँ अजय छावड़ा और तैयार हैं श्रीमान अजय जी गुप्ता हजारीबाग से ही। अजय जी छावड़ा आए, अजय जी गुप्ता तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारी बहुएं और बेटियां स्कूल्स में जाकर के पढ़ा रही हैं और हमारा स्कूल जैन स्कूल जो अपने समय में विख्यात था आज शायद लुप्त हो गया। हम ऐसा क्या करें कि जैन स्कूल वापस अपना पुराना गरिमा प्राप्त करें और हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें? देखिए, सबसे पहली बात तो आजकल एक फैशन बन गया सभी का इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने और पढ़ाने का। प्रायः जितने भी हमारे विद्यालय हैं सरकारी अनुदान प्राप्त है और जितने भी शासकीय स्कूल है भारत भर में वो सब हिंदी माध्यम और स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए। आजकल लोग उनमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ते थे तो 11वीं से एडमिशन होता था और सारे लोग टॉप करते थे और आज अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर थे। अब ये हिंदी अंग्रेजी माध्यम एक अनिवार्यता जैसी बन गई। हालांकि नई शिक्षा नीति के बाद अब बड़ा परिवर्तन होगा और मैंने सुना है कि अंग्रेजी अब विषय के रूप में रहेगा, अनिवार्य माध्यम के रूप में नहीं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, लेकिन पिछले 3 दशकों में बहुत कुछ बदलाव आ गया, उसका परिणाम हमारे सामने। तो समय के अनुरूप हमें स्कूलों के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा और जब हम अपने विद्यालयों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है अगर उसमें समय अनुरूप हमने परिवर्तन किया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। आज भी अवसर है और अपेक्षा भी है, आवश्यकता भी है। लोग अपने विद्यालयों में नीतियों में परिवर्तन करें, जो भी अपेक्षित परिवर्तन हर करे और उसे नए ढंग से संचालित करें, उसे ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दें कि बच्चे उसमें आ सकें। हालांकि सरकारी अनुदान भी उसमें एक बाधा है। शिक्षक भी अब आपके नियंत्रण में नहीं है, प्रायः सरकार का ही उसमें हस्तक्षेप है। तो इन सब बातों की समीक्षा होनी चाहिए और देश भर के जितने भी विद्यालय हैं उनके संचालकों की एक बृहद स्तरीय बैठक होकर इस पर मंथन करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। आज भी जैन समाज अनुपाततः जितने शिक्षण संस्थानों को चला रही है वो बहुत अधिक है। हजारों विद्यालय होंगे पूरे देश में जैनियों के द्वारा, जहाँ 50 परिवार भी जैनियों के रहे हैं वहाँ विद्यालय हैं। बहुत जगह आज भी चल रहे हैं और बहुतों का हाल वही है कि जहाँ चल तो रहे हैं पर बच्चे नगण्य हैं। अगर ये सब मिलजुल कर के प्रयास करें तो आज भी शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। उपस्थित हों श्रीमान अजय जी गुप्ता साहब और तैयार रहें श्रीमती रीना जी, संजय जी मिहिजाम। मेरा एक बहुत दिनों से यह जैसे मन में विचार आता है कि जो हम गुलामी का जंजीर पहने हुए हैं आज वो जंजीर ओढ़ना में बदल गया है। ये जो है सो हिंदी प्रचार का जो है सो माध्यम कब बनेगा, कैसे बनेगा, जिससे गांव और शहर नीचे लोग का उत्थान तो सोचते हैं लेकिन वही लोग उनको शोषण करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखी है। हमारे गुरुदेव तो पिछले अनेक वर्षों से ये कह रहे हैं, अपनी गुलाम मानसिकता को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। प्रायः आजकल लोग अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। कदाचित कोई अंग्रेजी बोले तो मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन माध्यम तो हिंदी होना चाहिए या अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। हमें स्वभाषा में ही बोलना चाहिए क्योंकि भाषा संस्कृति की संवाहिका है। हम जिस भाषा में पढ़ते पढ़ाते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, उससे हम बहुत अच्छे से ज्ञान पा सकते हैं और भाषा एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने का बड़ा साधन है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। झारखंड में सरकार शासकीय स्तर पर तो ये बहुत अच्छा हुआ कि सरकारी कामकाज अब हिंदी में होते हैं। अन्य अनेक राज्यों में हिंदी में कामकाज होने लगे हैं, लेकिन अभी तो सबसे बड़ी विडंबना है न्यायालयीन बातों में, न्यायालयीन प्रक्रिया में अब प्रायः जो भी निर्णय होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। जो हिंदी भाषी है वो उन्हें नहीं जान पाता। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। सोच बदलनी चाहिए। भारत को भारतीय भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए और इसके लिए हर भारतवासी को सोचना चाहिए
और इसके अभियान को गति देने के लिए एक सांकेतिक प्रयास के रूप में एक बहुत अच्छा काम है कि आप हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें, सिग्नेचर करना बंद करें। आप सिग्नेचर करना बंद करें, हस्ताक्षर करना शुरू करें। अगर अभी तक आपके बैंक में भी सिग्नेचर चलता है, एक शपथ पत्र देकर आप उसे बदलें और उसके जगह हस्ताक्षर करना शुरू करें। गुरुदेव के आशीर्वाद से करोड़ों लोग सिग्नेचर की जगह हस्ताक्षर करना शुरू किए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम होगा। आज की स्थिति ये है कि हमारी नई पीढ़ी के लोग हिंदी में अपना नाम लिखना भी नहीं जानते और उनकी इतनी बुरी हालत है कि ना अंग्रेजी अच्छी है न हिंदी अच्छी है, न ढंग से हिंदी बोल पाते हैं न शुद्ध अंग्रेजी बोल पाते हैं। दोनों स्थितियां उनकी गड़बड़ है। तो माध्यम हो जो अपनी भाषा है वही, और भाषा आपको जितना अधिक से अधिक जान सको जानो। अवसर और अनुकूलता अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को प्रमुखता देना हमारा सबसे परम लक्ष्य होना चाहिए। आइए श्रीमान संजय जी, रीना जी, जैन मेहजाम, और तैयार हैं श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कानपुर, गुणायतन प्रशासक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसी हमारी समझ है, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, पर ऐसा हो नहीं पाता। बात बिल्कुल सही। सही खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसी समझ है, पर खुशी की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ऐसा हो नहीं पाता इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों को प्रमुखता नहीं देते। ध्यान रखो, हमने इकट्ठा करके जितना पाया है, खुशी पाई है, अगर अपने अतीत के अनुभवों को देखोगे तो खो करके पाई जाने वाली खुशी उससे कई गुनी है। और अपने अतीत के अनुभवों को आधार बनाकर जो चलता है उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो इकट्ठा करने की जगह खोने के लिए राजी हो जाता है। नमोस्तु। संजय, हाँ पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या कमा कर लाए थे जो ये जीवन मिला, अब क्या कमाना है जिससे ये जीवन सफल हो, सार्थक हो? बहुत बढ़िया। क्या कमा कर लाए थे जो जीवन मिला और क्या कमाना है जिससे जीवन सफल सार्थक हो? मैं समझता हूँ इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सबको पता होगा, है कि नहीं है? बोलो, क्या कमा कर लाए थे? बोलो। और क्या कमाना है? बस इतना ही ध्यान रखो। कमा क्या रहे हो? क्या कमा रहे हो? पुण्य की धन? धन कमाओगे जीवन का एक दिन निधन होगा, पुण्य कमाओगे जीवन धन्य होगा। तय करो तुम्हें क्या करना है। नमस्ते। आइए श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कानपुर से, गुणायतन के प्रशासक, और तैयार हैं श्रीमान निर्मल जी, हीरा जी, विनायका हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी। परम पावन गुरुवर के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोट कोट वंदन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अशुभ के उदय में शुभ क्रिया का संपादन हो सकता है क्या? किस प्रकार? क्यों नहीं? अशुभ के उदय में शुभ क्रिया का संपादन हो सकता है क्या? निश्चित हो सकता है। किस प्रकार? मन में क्षमता धार लो। मैं तो ये कहता हूँ अशुभ के उदय में जितना बने शुभ क्रिया करो, जितना बने उतना शुभ क्रिया करो। एक व्यक्ति जिनका तीव्र अशुभोदय आया, बीमारी और विपत्ति एक साथ टूटी, ऐसी स्थिति में प्रायः विचलित हो जाता है, लेकिन उसने अपनी परिस्थिति को जान लिया और उसने क्या किया कि अभी मेरा समय खराब है, इस खराब समय का मुझे सदुपयोग करना है। उसने नित्य का एक नियम बना लिया कि मेरे गांव में 7 मंदिर है, मैं 7 मंदिरों के दर्शन करूंगा और 7 मंदिरों में रोज़ बदल बदल करके पूजन अभिषेक करूंगा, तभी पानी पीऊंगा। और पैदल चल करके अशुभ समय में शुभ क्रिया हुई और इसका परिणाम ये निकला, वो 11-11 बजे तक मुंह में पानी डालता 47 टेम्परेचर में,
और 6 महीना में ऐसी क्रांति उसके जीवन में आई कि नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी थी। मैं ये उदाहरण कई बार अपने प्रवचनों में सुना चुका। वो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी थी, मिट गया, मोटी रकम उन्हें प्राप्त हो गई। इसके साथ भोपाल में एक प्रॉपर्टी जो उनके पिताजी ने कभी खरीदी थी, उसको पता ही नहीं था, किसी दलाल के माध्यम से मालूम आया, उसके पास संदेश पहुंचा, उसने उसे बेचा और एक मोटी रकम आ गई, पहले से सुदृढ़ स्थिति बन गई। अर्थात अशुभ समय में यदि शुभ क्रिया करोगे तो तुम्हारा अशुभ समय जरूर टलेगा और जीवन का शुभोदय होगा। नमस्ते गणतंत्र के ट्रस्टी श्रीमान निर्मल जी हीरा जी विनायक हजारीबाग से उपस्थित हों। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक ज्वलंत प्रश्न है कि जिस तरह से विजाति दूसरी जातियों में समाज की लड़कियां जा रही हैं और दूसरे जात की लड़कियां हमारे समाज में आ रही हैं, तो इससे हमारे संस्कार, जैन धर्म की संस्कृति बहुत प्रभावित हो रही है। इस पर आप अपना फोकस करें। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। एक कुछ तो लव मैरिज के कारण हो रहा है, कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। आज हमारी समाज में एक गलत परंपरा विकसित हो गई। छोटी जगह में बेटियां आना नहीं चाहती। अच्छा खासा कारोबार, करोड़ों का व्यापार, और उसके बावजूद 35, 38 साल के बच्चों को कोई लड़की नहीं मिल रही। अब ऐसे लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है, कुंवारा कब तक रहेगा। मैं उनके लिए क्या बोलूं। आज छोटे छोटे गांवों में ऐसी स्थितियां बन रही। इसके दूरगामी परिणाम भयानक हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसके उपाय को देखना। पहली बात, विधर्म विवाह की तरफ कोई उत्साहित न हो, इसके लिए हम अपने बच्चों को बचपन से तैयार करें। दूसरी बात, यदि कोई कर ले तो उनका बहिष्कार न करके हम उनका संस्कार करें। प्रायः हम बहिष्कार कर देते हैं तो लोग हमसे टूट जाते हैं, हमें उनका संस्कार करना चाहिए। तीसरी बात, अपनी मानसिकता बदले, हम अपनी बेटियों को छोटी जगह भेजने के लिए भी तैयार करें। आजकल बेटियां या बेटियों की मम्मियां जल्दी से तैयारी नहीं होती। ज़्यादातर तो सबको मेट्रोपॉलिटन सिटी चाहिए, बाकी जगह क्या होगा। ये नखरे समाज को रसातल में पहुंचाने वाले। और अगर सब बड़े बड़े शहरों में ही बस जाएंगे तो छोटे गांवों और शहरों का क्या होगा। क्या व्यवहारिक रूप से ये संभव है कि भारत के 10-5 शहरों में ही पूरी आबादी सिमट कर रह सके। वहां तो सांस लेने में भी घुटन होती है। तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आज की बेटियां खोटी जगह जाने के लिए तैयार है, छोटी जगह नहीं। उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। और मुझे तो लगता है ये रूढ़िवादी कैसे बन गए। आज बड़े और छोटे शहर में सुविधाओं का कोई अभाव नहीं, और हर छोटे से छोटे शहर से किसी महानगर में जाने में आपको आज 2-3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। सारी सुविधाएं, संबंध, संपर्क, कनेक्टिविटी बनी हुई है। मानसिकता बदलनी चाहिए और बदल करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी देश सुरक्षित होगा, संस्कृति सुरक्षित होगी, सभी समाज सुरक्षित होंगे। लोगों के जानकारी के लिए मैं केवल एक बात का उल्लेख करूंगा। आज पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार में पहुंच गया। उनकी दशा ये हो गई कि उनके लिए अल्पसंख्यक आयोग को, सरकार को इस बात की अनुशंसा करनी पड़ी कि पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए। पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार में है, कल आप भी वहाँ न पहुँच जाए। उसकी मूल वजह विधर्म विवाह है। ये प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। अगर कहीं हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था दी गई है, वर्ण शंकर की नहीं। हम वर्ण शंकर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत भयावह है।
हमें वर्ण लाभ की तरफ दृष्टि होनी चाहिए और इस मानसिकता को बदलनी चाहिए। मैं अभी जब उत्तर प्रदेश में था बिहार के क्रम में, तो कुछ गाँवों में गया, इलाहाबाद वाराणसी के आसपास के गांव हैं, मझमा, चंपाहा, सराय, अकील आदि। वहाँ जायसवाल जैनों के परिवार हैं, छोटे छोटे गांव। मैंने उनसे एक बात पूछी कि तुम लोग अपना बेटी विवाह कैसे करते हो? बोले महाराज हमने तो नियम बना लिया, जो हमको बेटी देगा हम उसको ही बेटी देंगे। संतुलित है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे के लिए तो चाहते हैं हमारे लिए कोई अच्छी लड़की आ जाए, पर बेटी के लिए मेरी बेटी तो बड़ा शहर ही खोजेगी। और नखरा मालूम, कोलकाता में भी लोग बोलते हैं कोलकाता में जाए तो साउथ कोलकाता, चौरंगी चाहिए, डफसन और हावड़ा, और दूसरी जगह भी नहीं पोसाता। ये जो मानसिकता बन गई है, ये बहुत विकृत मानसिकता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर और भयावह हो सकते हैं। इनके प्रति समय रहते सजग होने की आवश्यकता है। नमस्ते गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न अनुज जैन, सवाई माधोपुर, राजस्थान। और कोई है पूछने वाला तो बुला लो कोई। आपके चरणों में बारंबार अगर किसी को पूछना है तो हाथ उठा दो। हाँ बोलो। नमस्कार। जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, क्या हम अपनी बेटी की तरफ से भावना योग कर सकते हैं? क्या वह एक्चुअली वह विकलांग है, 90% हैंडीकैप्ड है, वह बोल भी नहीं सकती, इसलिए हम भावना योग कर सकते हैं क्या? और भावना योग का टाइम कब करना चाहिए? देखिए, भावना योग मुख्यतः स्व के लिए है, पर किसी दूसरों के लिए आप अच्छी भावना पाएँ तो कुछ ना कुछ उसका सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। इसलिए भाने की कोशिश कीजिए। सुबह का समय सबसे उत्तम है, बाकी अपनी अनुकूलता अनुसार। हाँ बोलो, अपना नाम बोल दो। मैं पूरन बेदिया रांची से, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, चौका लगने पर भी बहुत दिनों बाद यदि मुनिराज का आहार ना हो तो अपने भावों को कैसे संभालें? चौका लगने के बाद भी यदि आहार ना हो तो भावों को कैसे संभालें? उस समय ये सोचो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि साधु का समागम पाकर चौका लगा रहा हूँ। वे लोग भाग्यहीन हैं जो साधु को आया देखने के बाद भी चौका नहीं लगा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हें देने का भाव हुआ है, और फिर ये सोचो कि इस निमित्त से मैं शुद्ध तो भोजन कर रहा हूँ और मैं अपने यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कृत कारित अनुमोदना तो कर रहा हूँ, अपना द्रव्य तो दूसरे को दे रहा हूँ, और साधु नहीं आ पा रहे तो और दूसरे को तो जिमा पा रहा हूँ। ऐसा सकारात्मक सोचोगे तो भाव स्थिर बना रहेगा, और उल्टा सोचोगे तो उलट फेर ही चलती रहेगी।